नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपका परिचय समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दाहिने हाथ चिंतक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय राम स्वरूप वर्मा जी से कराना चाहते हैं। माननीय राम स्वरूप वर्मा जी डॉक्टर लोहिया के प्रबल सहयोगी थे, प्रबल समर्थक थे और उनके वैचारिक मित्र भी थे। और राम स्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। राम स्वरूप वर्मा ऐसे मानववादी चिंतक थे जिनकी विचारधारा को आज हिंदुस्तान को आवश्यकता है। वो ऐसे अर्थशास्त्री थे जो घाटे को मुनाफे में बदलने का जो उनका चिंतन था, उनकी सोच थी, ये इसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। एक घटना आपको बताना चाहते हैं। सन 1967 में उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मिश्र सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह उसके मुख्यमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह मंत्रिमंडल में माननीय राम स्वरूप वर्मा वित्त मंत्री थे। उत्तर प्रदेश का जो बजट था ये घाटे में जा रहा था, भयंकर घाटे में था। चौधरी साहब ने इनसे कहा कि इतनी घाटे में ये गवर्नमेंट है, इसका क्या होगा, आप वित्त मंत्री हैं। श्री राम स्वरूप वर्मा ने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं कहाँ कमी है। और साथियों, ये आश्चर्य की बात है कि घाटे का उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल और उन्होंने जब बजट पेश किया तो 20 करोड़ रुपए राफ का पेश किया। उस ज़माने में 20 करोड़ रुपया 1967 में बहुत मायने रखता था। एक सीधा सा नियम है कि अगर घाटे में सरकारें चल रही हैं तो घाटा आप बहुत करेंगे तो घाटा कम कर देंगे, लेकिन घाटे को क्रॉस करके लाभ में अगर आप बजट पेश कर देते हैं तो ये आपके आर्थिक चिंतन के सारे लोग उस समय माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के इस प्रतिभा के कायल हो गए। यह राम स्वरूप वर्मा ही थे कि अर्जक संघ के माध्यम से इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, ऐसे मनीषी जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग थे, उनको यहाँ परिचित कराया। अब आपको यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं कि बसपा बहुत तेज़ी से इधर बढ़ी, बसपा इन्हीं महापुरुषों के विचारधारा की देन है, तो वो नहीं है। ये जो राम स्वरूप वर्मा ने एक अर्जक संघ बनाया था 1969 में, तो अर्जक संघ ये था कि जो अर्जन करने वाला है, जो कमाने वाला है, जो श्रम करके कमाता है, खाता है, वो अर्जक है, अर्जन करता है। तो उनके लोगों का एक संगठन उन्होंने बनाया, अर्जक संघ। और अर्जक संघ का मेन काम था समाज में जाना, उसमें चेतना पैदा करना, मानववादी विचारों पर चलना और संघर्ष करना। और अर्जक संघ फर्टिलाइज करता था और उसके साथ साथ उन लोगों ने बाद में एक संगठन, एक पार्टी बना ली, राजनीतिक पार्टी, शोषित समाज दल। तो एक तरह से आप ऐसे समझ लें कि शोषित समाज दल राजनीतिक पार्टी और अर्जक संघ उसका शैडो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसके पीछे काम करता है, फील्ड बनाता है, ज़मीन बनाता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। इसी तरह से साथियों ये बसपा है। बसपा में भी जैसे DS4 और बामसेफ था और वो दोनों ज़मीन बनावे और इसका लाभ बहुजन समाज पार्टी लेती थी। और बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ आई तो राम स्वरूप वर्मा स्काई हो चुके थे, स्वर्गवासी हो चुके। स्वर्गवासी शब्द वो लोग नहीं यूज करते थे, स्काई हो चुके थे। तो वो जो उनके साथ लगे हुए जो उस समय के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान चिंतक थे, वो खाली बैठे थे। और जब वो इधर कांशीराम जी की तरफ उन्होंने देखा तो कांशीराम जी वही बात कर रहे राम स्वरूप वर्मा जी करते थे, वही साहू जी महाराज, फुले जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले। तो वो सारे इसमें लग गए, क्योंकि उनका माइंड वॉश पहले से था और पहले से वो सारी चीज़ें जानते थे। तो बहुत तेज़ी से उन्होंने इस समाज में इस बात को कहा और कांशीराम जी की वजह से जो दलित समाज है बहुत तेज़ी से इस बात को ध्यान से सुनता था। उस समय वो खाली पड़ा था, उसके पास कोई नेता तो था नहीं।
तो वो बहुत तेज़ी से इकट्ठा हुआ, इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का उदय हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि पहली बार 1957 में विधायक बने रामस्वरूप वर्मा जी, फिर 67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और उस समय सम्मिश्र सरकार में वित्त मंत्री बने, और चौधरी चरण सिंह, माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री। तो वो एक बहुत बड़े समाज शास्त्री के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे रामस्वरूप वर्मा जी। इसके साथ साथ बिहार के जो लेनिन कहे जाते थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चौधरी महाराज सिंह भारती, तो ये तीनों लोग मिल के इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी। और क्रांति कहते थे क्रांति होनी चाहिए, लेकिन क्रांति को समझते नहीं लोग। जैसे आज समाजवाद है, तो समाजवाद क्या है इसको समझता नहीं उसका वर्कर, ये कोई बताने वाला नहीं है। अरे सम आज समाज, सम जब आज बराबर हो तो समाज है, और जहाँ बराबरी नहीं वहाँ समाज कहाँ है। तो समाज में बराबरी हो, गैर बराबरी दूर हो तो समाज है, तभी तो समाजवाद आएगा, तभी तो सब बराबर होंगे। तो ये कोई बताने को तैयार नहीं है। इसी तरह से वो क्रांति की भी परिभाषा देते थे और कहते थे क्रांति जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का जनहित में पुनर्निर्धारण करना ही क्रांति है। मतलब कि जो मूल्य है जीवन के अब तक चले आ रहे हैं, उनको फिर से निर्धारित करना, और जो जनहित में हों, अच्छा ही हों, तो वही तो क्रांति है। अब बात करने से तो काम चलेगा नहीं। इस तरह से तमाम चीज़ें उनकी थी। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन उनका हो गया था, लेकिन लोहिया जी के कहने पर वो नहीं गए, उन्होंने समाज सेवा को चुना, प्रशासनिक सेवा को उन्होंने नहीं चुना। इस तरह से एक मेधावी, निष्कलंक, निडर, निष्पक्ष, व्यापक हितों के लिए समर्पित, अत्यंत सौम्य, विनम्र, मिलनसार, इस तरह का व्यक्तित्व ढूंढे आपको नहीं मिलेगा। उनमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व में एकदम कूट कूट के भरा था। आज रामस्वरूप वर्मा के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। ये खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी ने आज उनके जन्म दिवस पे अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे उनकी चर्चा की है, और विश्वास है कि अगर समाजवादी पार्टी उनके साहित्यों को मंगा के, और ख़ासकर माननीय अखिलेश जी से भी ये चैनल निवेदन करता है कि माननीय अखिलेश यादव जी माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के जो साहित्य हैं उनमें उनका अध्ययन कर लें, और उसमें से जो भी समाज हित की बात है, उनकी पार्टी को फिट बैठे, वो सब लागू करें। तो इससे बहुत हित होगा, समाज का भी हित होगा, पार्टी का हित तो हित होगा ही। और साथियों, आज ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हुआ है, आपने देखा अंत तक, तो आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि है माननीय रामस्वरूप वर्मा जी को। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 22 अगस्त 1923 को उनका जन्म कानपुर देहात के गौरीकरण गांव में हुआ था, और 9 अगस्त 1998 को उनका निधन लखनऊ में हुआ था। तो बीबीटी चैनल भी ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि अपनी श्रद्धांजलि देता है। अब बस साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे ये निवेदन है, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। और इसको लाइक करिएगा, हमारा मन बढ़ेगा, और शेयर कर दीजिएगा, अन्य साथियों तक ये बात पहुंच जाएगी। आपसे बार बार निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।